हेलो एंड वेलकम। एक और कहानी, छोटी कहानी बड़ी सीख मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम है सचिन और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़ी सीख आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा मेरा इनिशिएटिव है। उम्मीद करता हूँ कि इसे आप पसंद करेंगे और आगे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी इसे शेयर करेंगे। आज की जो मेरी कहानी है उसका टाइटल है फ़कीर से कौन जीत सकता है। एक गाँव में एक फ़कीर रहा करता था, एक महान फ़कीर। वो ज्ञानी भी था और साथ ही साथ करुणाशील भी था। वो ज्ञानी ऐसा कि बहुत से लोग उसके पास में बहुत सी चीज़ों के समाधान के लिए आते थे और इतना साधारण जीवन उसका था कि वो किसी से भेंट भी स्वीकार करना पसंद नहीं करता था। एक छोटा सा उसका झोपड़ा था जिसमें वो रहता था एंड साथ ही दो कंबल या तो उसके वस्त्र उन्हें कह लो आप, या उसके सोने और ओढ़ने का सामान उसे कह लो। उसमें कुछ बर्तन उसके पास उसके घर में थे। एक सर्द रात थी जब फ़कीर अपने घर में सो रहा था। गांव का चोर निकलता है तफरी करने के लिए, मतलब चोरी करने के लिए। जब गांव में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता तो वो फ़कीर के झोपड़े में घुस जाता है। अब जैसे ही आहट होती है तो फ़कीर की आंख भी खुल जाती है, लेकिन फ़कीर सोते सोते सब कुछ देख रहा होता है कि चोर आखिर क्या लेकर यहाँ से जाएगा। चोर देखता है वहाँ पर ज़्यादा तो कुछ उसे मिला नहीं, सिर्फ कुछ बर्तन वहाँ पर रखे हैं। तो गुस्से में चोर वो बर्तन और फ़कीर जो कंबल ओढ़कर सो रहा था उसे उठाकर वहाँ से भागने लगता है। फ़कीर उसे आवाज़ लगाता है, ठहरो। तो चोर एकदम से डर जाता है। चोर सोचता है कि वो पकड़ा गया, तो वो सामान रखकर फ़कीर से माफ़ी मांगता है। फ़कीर कहता है कि नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अगली बार तुम आओ तो तुम मुझे बताकर आना, ताकि मैं आसपास वालों से कुछ सामान मांग कर रखूँ और तुम्हें आज की तरह निराशा ना हो। तुम्हें कुछ मदद मिले, मतलब मेरी तरफ से अगर मैं कुछ सामान तुम्हें दे सकूँ, चाहे तुम चोरी के ज़रिए ही लेना चाहो। चोर समझ नहीं पाता कि ये फ़कीर कहना क्या चाहता है। चोर वो सामान को छोड़कर जाने लगता है और फ़कीर उससे कहता है कि नहीं, तुम ये लेकर जाओ अपने साथ। और फाइनली चोर जो है वो सामान उसके साथ ले जाता है। अगले ही दिन सुबह चोर पकड़ा जाता है, क्योंकि फ़कीर को गांव में सब पहचानते थे और फ़कीर के कंबल को भी सब लोग पहचानते थे जिसे ओढ़कर चोर घूम रहा था। चोर पकड़ा जाता है और पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में निर्णय लिया जाता है कि चोर को उसकी चोरी की सज़ा दी जाए। इतने में ही फ़कीर को खबर लगती है कि पंचायत ऐसा कुछ करने जा रही है, तो फ़कीर वहाँ पर पहुँचता है। फ़कीर कहता है कि इसे सज़ा मत दीजिए, ये चोर नहीं है, ये तो मैंने ही इसे सामान दिया था, इसने चोरी नहीं की है। पंचायत जब ये बात सुनती है तो उन्हें लगता है कि फ़कीर जो कह रहा है वो सही है, तो इसे माफ़ कर देना चाहिए। बाकी फ़कीर को जो करना है फ़कीर अपने हिसाब से कर ले। अब वहाँ चोर बच तो जाता है सज़ा से, लेकिन वो फ़कीर की करुणा के बोझ तले दब जाता है और वो उसके पैरों में पड़ जाता है। कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसकी गलती की सज़ा भी मुझे नहीं मिली, आपकी वजह से आपने मुझे बचा भी लिया। अब मैं पूरा जीवन जो है आप ही के साथ में बिताना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आप वाकई बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब बहुत मना करता है फ़कीर कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी चोर नहीं मानता, कहता है कि मैं तो अपना बाकी जीवन आप ही के साथ में सेवक के रूप में आपके साथ बिताना चाहता हूँ। फ़कीर कहता है तो ठीक है भाई, चलो फिर मेरे साथ में। अब वो दोनों झोपड़े की तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में अचानक से फ़कीर हंसता है और कहता है, देखी मेरी चाल, तुम जो सामान लेकर गए थे वो भी मुझे तुमने लौटा दिया और अब मुझे जीवन भर का सेवक भी मिल गया। फ़कीर से कभी कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि फ़कीर के पास खोने को कुछ होता नहीं है और पाने को पूरी दुनिया होती है। तो कहानी का सार ये है कि हमारे पास में अगर कुछ है तो वो है हमारा आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास एकमात्र ऐसी चीज़ है जो किसी और के भरोसे कभी भी नहीं कमाई जा सकती। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, धन, वस्तु, व्यक्ति, विचार, धर्म या सत्ता, ये सब मिलकर भी आपको आत्मविश्वास नहीं दे सकते जो कि आपकी असली कमाई है। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रतिभा से ही उसको मिलता है, जैसा कि इस कहानी में फ़कीर को मिला हुआ है। धन्यवाद। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगे तो आगे ज़रूर से शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।